हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू सीएस लाइब्रेरी। हम लोग पढ़ रहे हैं फर्स्ट ईयर कंप्यूटर साइंस का चैप्टर नंबर 6 एमर्जिंग टेक्नोलॉजीज, जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे क्लाउड डिप्लॉयमेंट मॉडल्स और इसकी टाइप्स के बारे में जानेंगे। ठीक है, इससे पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने देखा था क्लाउड सर्विसेज क्या होती हैं और इसकी टाइप्स को देखा था। आज हम लोग देखेंगे कि किस तरह से उन क्लाउड सर्विसेज को जो है वो यूजर तक प्रोवाइड किया जाता है। तो सबसे पहले देखते हैं कि क्लाउड डिप्लॉयमेंट मॉडल्स क्या होते हैं। क्लाउड डिप्लॉयमेंट मॉडल्स वो होते हैं वो तरीका या स्ट्रक्चर जिसके जरिए क्लाउड सर्विसेज को यूजर तक प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, ये डिफाइन करता है कि क्लाउड सर्विसेज किस तरह से एक्सेस होंगी, प्राइवेट नेटवर्क के जरिए एक्सेस होंगी या किसी और नेटवर्क के जरिए, किसके पास कंट्रोल होगा, ऑर्गेनाइजेशन के पास कंट्रोल होगा या थर्ड पार्टी के पास कंट्रोल होगा, डाटा कैसे स्टोर होगा, लोकली स्टोर होगा या ऑनलाइन स्टोर होगा। ठीक है, सिक्योरिटी और प्राइवेसी का लेवल क्या होगा इन मॉडल्स के अंदर। ठीक है, इसमें हम लोग ये देखते हैं क्लाउड डिप्लॉयमेंट मॉडल के अंदर। ठीक है, क्लाउड डिप्लॉयमेंट मॉडल्स डिफाइन हाउ क्लाउड सर्विसेज आर मेड अवेलेबल एंड यूज, किस तरह से जो है वो क्लाउड सर्विसेज को अवेलेबल किया जाता है यूजर के लिए। ईच मॉडल ऑफर्स डिफरेंट लेवल ऑफ कंट्रोल, सिक्योरिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। ठीक है, इसमें बेसिकली इसकी 4 टाइप्स हैं। ठीक है, तो उसमें जो है ना हर एक मॉडल का अपना कंट्रोल है, अपनी सिक्योरिटी और अपनी फ्लेक्सिबिलिटी है उनकी। तो हम लोग देखेंगे कि इनमें डिफरेंस क्या है और इनका कंपैरिजन करेंगे और देखेंगे इनमें से सबसे बेस्ट कौन सा मॉडल होता है। सबसे पहले हमारे पास पब्लिक क्लाउड। A public cloud is a cloud service offered over the internet that is shared among multiple organization. ये ऐसी क्लाउड सर्विस होती है जो कि मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशंस के दरमियान जो है वो शेयर की जाती है ओवर द इंटरनेट। इट इज मैनेज्ड बाय अ थर्ड पार्टी क्लाउड सर्वर प्रोवाइडर, और इसको जो है वो थर्ड पार्टी क्लाउड सर्वर प्रोवाइडर जो है वो इसको सपोर्ट करते हैं। ठीक है, इसकी एग्जांपल में Amazon वेब सर्विसेज इज अ पॉपुलर पब्लिक क्लाउड प्रोवाइडर। Businesses of all sizes can use AWS to access computing resources like virtual servers and storage without having to manage the physical hardware themselves. इसकी जो एग्जांपल है वो है जी Amazon वेब सर्विसेज। ठीक है, इसको जो है वो स्मॉल टू लार्ज बिजनेसमैन यूज कर सकते हैं, बिजनेसेस के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, और ये कॉस्ट इफेक्टिव भी होती हैं, और लेकिन इसका साइड इफेक्ट ये है कि ये लेस सिक्योर होती हैं। ठीक है, इसके अंदर जो है वो सिक्योरिटी कम होती है। उसके बाद हमारे पास प्राइवेट क्लाउड। और प्राइवेट क्लाउड इज अ क्लाउड इन्वायरमेंट यूज एक्सक्लूसिवली बाय वन ऑर्गेनाइजेशन। और प्राइवेट क्लाउड क्या होता है कि इसको सिर्फ एक ही ऑर्गेनाइजेशन एक्सक्लूसिवली स्पेसिफिक तौर पर यूज कर रही होती है। इट कैन बी होस्टेड ऑन प्रीमिसेस और बाय अ थर्ड पार्टी प्रोवाइडर। इनको भी जो है वो थर्ड पार्टी प्रोवाइडर्स जो है वो होस्ट कर रहे होते हैं, बट इट इज नॉट शेयर्ड विद अदर ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन इनको जो है वो दूसरी ऑर्गेनाइजेशन के साथ शेयर नहीं किया जाता। मतलब इसमें यह है कि ये इसको सिर्फ एक ही ऑर्गेनाइजेशन यूज करेगी, इसको किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते। ठीक है, जबकि जबकि अगर हम लोग देखें जो ऊपर वाली हम लोगों ने क्लाउड सर्विस पढ़ी है और क्लाउड डिप्लॉयमेंट मॉडल पढ़ा है, उसमें क्या था कि हम इसको जो है वो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के दरमियान जो है वो उसको शेयर किया जाता था। लेकिन इसको जो है वो सिर्फ एक ऑर्गेनाइजेशन यूज करेगी और इसको भी थर्ड पार्टी प्रोवाइडर्स ही होस्ट करेंगे। उसके बाद है एग्जांपल, अ लार्ज बैंक में यूज अ प्राइवेट क्लाउड टू हैंडल सेंसिटिव कस्टमर डाटा सिक्योरली। इसको जो है वो कोई भी लार्ज बैंक जो है वो अपने कस्टमर का सेंसिटिव डाटा को स्टोर करने के लिए यूज कर सकते हैं सिक्योरली। दिस प्राइवेट क्लाउड कैन बी होस्टेड विद इन द बैंक्स ओन डाटा सेंटर्स और मैनेज्ड बाय थर्ड पार्टी प्रोवाइडर्स, बट ओनली द बैंक हैज एक्सेस टू इट। ठीक है, इसमें क्या होता है, बेसिकली ओनली वन ऑर्गेनाइजेशन यूज कर सकती है। हैंडल कौन करता है, थर्ड पार्टी प्रोवाइडर्स हैंडल करते हैं। ठीक है, ये मोर सिक्योर होती है। ठीक है, इसके अंदर सिक्योरिटी ज्यादा होती है और ये एक्सपेंसिव भी ज्यादा होती है। जो है ना हमारे पास प्राइवेट क्लाउड, ये एक्सपेंसिव भी ज्यादा होते हैं, इसके अंदर सिक्योरिटी भी ज्यादा होती है क्योंकि इसको सिर्फ एक ही ऑर्गेनाइजेशन यूज कर रही होती है। उसके बाद हमारे पास हाइब्रिड क्लाउड है। हाइब्रिड क्लाउड कंबाइन पब्लिक एंड प्राइवेट क्लाउड। ठीक है, ये इन दोनों क्लाउड्स को जो है वो इनका मिक्सचर होता है, अलोइंग डाटा एंड एप्लीकेशन टू बी शेयर बिटवीन देम। ठीक है, दिस मॉडल प्रोवाइड्स ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी एंड कंट्रोल। इस ये हाइब्रिड क्लाउड के अंदर जो है वो फ्लेक्सिबिलिटी और कंट्रोल ज्यादा होता है उन दोनों की निस्बत। एग्जाम्पल, अ कंपनी में यूज अ पब्लिक क्लाउड फॉर एवरीडे ऑपरेशन एंड अ प्राइवेट क्लाउड फॉर सेंसिटिव डाटा। ठीक है, ड्यूरिंग बिजी पीरियड्स दे कैन मूव लेस सेंसिटिव डाटा एंड एप्लीकेशन टू द पब्लिक क्लाउड टू हैंडल इंक्रीज लोड व्हाइल कीपिंग क्रिटिकल डाटा सिक्योर इन द प्राइवेट क्लाउड। ठीक है, इनको जो है ना वो एवरीडे ऑपरेशंस के लिए यूज किया जाता है। जो प्राइवेट इंफॉर्मेशन होती है ना उसको प्राइवेट क्लाउड के जरिए जो हैंडल कर लिया जाता है, और जो ज्यादा ऑपरेशंस होते हैं या फिर वर्कलोड ज्यादा होता है उसको इसी तरह से हाइब्रिड क्लाउड के जरिए जो है वो हैंडल किया जाता है। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है कि ये जो हाइब्रिड क्लाउड होता है
इसके अंदर ये होता है कि इसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी और कंट्रोल ज्यादा होता है, ठीक है। ये दोनों का मिक्सचर होता है, प्राइवेट का भी और पब्लिक का भी, दोनों का मिक्सचर होता है। उसके बाद है मल्टी क्लाउड। A multi-cloud model is a cloud computing strategy where an organization uses services from multiple cloud providers, such as AWS, Microsoft Azure, and Google Cloud simultaneously to meet different businesses और टेक्निकल नीड्स। मल्टीपल क्लाउड में क्या होता है कि हम लोग जो है डिफरेंट सर्विसेज को यूज करते हैं फ्रॉम मल्टीपल क्लाउड प्रोवाइडर्स। मतलब हम लोग मल्टीपल क्लाउड्स को जो है वो मिक्स करके उनको यूज कर रहे होते हैं। A global retail company uses Amazon Web Services to host its e-commerce website due to its robust global content delivery and scalability. Microsoft Azure for running its internal enterprise application like ERP and productivity tools, and Google Cloud Platform for advanced data analytics and machine learning services. इसमें क्या है कि एक ही जो ऑर्गेनाइजेशन है वो 2-3 किस्म की मल्टीपल क्लाउड जो है ना मॉडल्स को यूज कर रही होती है, ठीक है। AWS को भी यूज कर रही है, माइक्रोसॉफ्ट एज्योर को भी यूज कर रही है और गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म्स को भी यूज कर रही है। उसके बाद है कंपेयरिंग डिप्लॉयमेंट मॉडल्स। Each cloud deployment model has its own advantages and disadvantages depending on the specific needs and goals of the organization. हर एक हम लोगों जितने भी ऊपर मॉडल पढ़े हैं हर एक की अपनी नीड है और वो अपनी उसके मुताबिक ही जो है ना उनको हैंडल किया जाता है। अपनी नीड्स और गोल्स के मुताबिक ऑर्गेनाइजेशन उनको यूज करती है। पब्लिक क्लाउड्स आर कॉस्ट इफेक्टिव, ठीक है, ये कॉस्ट इफेक्टिव होते हैं, बट इसमें क्या होता है कि सिक्योरिटी लेस होती है। प्राइवेट क्लाउड्स आर मोर सिक्योर बट एक्सपेंसिव। प्राइवेट क्लाउड्स को अगर हम लोग देखें वो सिक्योर ज्यादा होते हैं लेकिन वो क्या होते हैं, एक्सपेंसिव। हाइब्रिड क्लाउड्स ऑफर फ्लेक्सिबिलिटी वाइल मल्टीपल क्लाउड्स प्रोवाइड रेजिलियंस, ठीक है। रेजिलियंस का मतलब है कि अगर कोई फेलियर आ जाए तो ये जल्दी से जो है वो रिकवर हो जाते हैं, इनमें बैकअप होता है। तो ये थे हमारे पास क्लाउड डिप्लॉयमेंट मॉडल्स, ठीक है। हम लोगों ने आज क्लाउड डिप्लॉयमेंट मॉडल्स को देखा और उनकी टाइप्स को पढ़ा, ठीक है। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू।